गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ रोज़ाना की तरह आज भी। तो यहाँ पे देखिए 4:30 बज चुके हैं। मैं सबसे पहले ये जो मेन गेट खोलती हूँ, उसके बाद ये जो पीछे वाला गेट होता है उसको भी मैं खोलती हूँ। और अब भी अंधेरा ही है और सारे लोग सोए हैं, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड जागे हुए हैं। मेरे हस्बैंड सुबह ही उठ जाते हैं। ये सुबह थोड़ा बाहर जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, लेकिन अब भी अंधेरा है तो जाएंगे, लेट से जाएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं झाड़ू निकालती हूँ, सुबह की बासी झाड़ू। तो बच्चे लोग हमारे दोनों सोए हुए हैं और आजकल उन लोग हॉल में ही सो रहे हैं, रूम में नहीं, क्योंकि रूम में जो है बहुत ही गर्मी लगती है। और उधर 2-3 दिन से बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा ठीक था, ठंडा ठंडा मौसम, क्या वही रात में ठंड लगती थी और सारा दिन गर्मी लगता था। तो ऐसा ही होता है, तो मौसम का कहना नहीं है। और फिर इधर 2-3 दिन से गर्मी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ निकलती है तो गर्मी लगती ही है। और ऐसे भी अगस्त का महीना है, लास्ट अगस्त चल रहा है। और आज का जो तारीख़ है, आज है 30 तारीख़ है। और लास्ट जो है 31वां महीना है अगस्त का, तो लास्ट तो कल होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सीढ़ी भी बहुत दिन से, जैसे कि सुबह शाम तो मैं सामने से झाड़ू लगा ही देती हूँ, तो थोड़े बहुत गंदे लग जाते हैं। और अभी भी अंधेरा किया हुआ है, क्योंकि 4:30 बजे अंधेरा ही, 5 बजते हैं तो भी थोड़े से अंधेरे रहते ही हैं। तो यहाँ पे सीढ़ी भी गंदे थे तो मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा रही हूँ फिर हर जगह। और यहाँ पे देखिए हमारे आदि और क्रिस कैसे सोए हैं। इन लोग जब सोते हैं तो इन लोग को पता ही नहीं चलता। आधे गेंदरे जो है, गद्दे जो है नीचे रहते हैं और इनके तकिए वगैरह इधर उधर बिखरा ही रहता है। आदि का सिर उधर और पैर क्रिस का इधर, इस टाइप से इन लोग सोते हैं। तो बच्चे लोग ऐसे ही सोते हैं। और देखिए कितनी सारे रात में इन लोग पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारे कागज़ रहते हैं, कॉपी वगैरह रहते हैं, फाड़ कर ऐसे ही फेंक देते हैं, फैला देते हैं। तो रात को नहीं झाड़ू देती हूँ, सुबह ही उठ कर देती हूँ। और मैं अभी बच्चे लोग को नहीं उठाऊंगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ है। क्रिस 8 बजे जाते हैं और आदि 9 बजे जाते हैं। तो आदि का तो अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है और क्रिस का स्कूल है तो वह स्कूल ही जाएंगे। उसके बाद फिर अभी अंधेरा है तो मैं इधर आती हूँ, थोड़ा सा रोशनी भी रहता है तो मैं चली जाती हूँ अपने खड़ी में, खेत में। तो यहाँ पे देखिए कितनी अंधेरे से हैं और यहाँ पे लाइट वगैरह खड़ी में नहीं जलते हैं, तो अंधेरा ही है। तो थोड़े बहुत गंदे वगैरह, जैसे कि यहाँ पे डस्टबिन रखते हैं तो बच्चे लोग खाकर इधर उधर फेंक देते हैं, तो वही मैं उठाकर कचड़े यहाँ पे रख देती हूँ। और बहुत टाइम है तो फाइनली जो है मेरा घर का काम पूरे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड मैं जा रही हूँ थोड़े से छत पे, क्योंकि हमें सुबह सुबह ताज़ी हवा लेना चाहिए। सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, सुबह सुबह अच्छा लगता। मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाली पैर, तो सुबह मैं टहलूँगी। और अभी किसी के घर में तो लाइट ही जल रही थी, किसी के घर में तो सब सो रहे थे, क्योंकि अंधेरा है। और यहाँ पे 4:45 बज चुके हैं। मैं आ गई हूँ छत पे, थोड़े बहुत टहलूँगी, अच्छा लगता है सुबह सुबह टहलना। तो फ्रेंड, मैं छत पे जब भी आती हूँ तो घूंघट में ही आती हूँ, लेकिन अभी सारे लोग सोए थे और अंधेरा किया था, इसीलिए मैं ऐसे ही टहल रही हूँ। कोई छत पे नहीं थे, क्योंकि अभी सुबह सुबह अच्छी नींद पड़ती है। सुबह सभी को नींद आती है, मुझे भी आती है, लेकिन मैं मायके में सोती हूँ। मायके में भी अब आदत सी हो गई है, जब से शादी हुई है सब सुबह उठना पड़ता है, सुबह सुबह ही, तो आदत सी हो जाती है। आप जिस आदत में आप रहोगे उसी आदत में ढलना पड़ता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारे घर में पपीते का पेड़ लगे हुए हैं, अभी छोटे छोटे फल है। तो छत पे से व्यूज देखिए बाहर का, खड़ी का बहुत ही अच्छा आता है।
और यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। मुझे शांति वातावरण बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैं छत पे अभी आई हूँ, कोई भी छत पे नहीं है। हाँ, एक आध जन यहाँ पे उठ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे छत पे कोई नहीं है। इसीलिए मैं आराम से शांति से यहाँ पे थोड़ा देरी के लिए बैठ भी गई हूँ और अच्छा लगता है शांति वातावरण। तो चलती हूँ, मैं आप लोग को बाहर का भी व्यूज़ दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी हरा हरा सा घना वादी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगते हैं बाहर के व्यूज़। फाइनली फ्रेंड, मेरा घूमना फिरना हो चुका है, मैं चली नीचे। और देखिए यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ का क्या हाल हो गया है। बारिश होती है ना, तो यहाँ पे काई वगैरह बैठ जाते हैं, थोड़े से गंदे लगते हैं दिखने में। और जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएंगे तो ठंड आ जाती है, तो यहाँ सीढ़ियों का भी रंग चेंज हो जाता है, धूप से अच्छे हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ सीधा नहाकर अपने रूम में पूजा करने के लिए। तो डेली का जो मैं पूजा करती हूँ वैसे ही सबसे पहले यहाँ पे फूल चढ़े हुए थे तो मैं हटा रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे पूजा करूँगी, यहाँ भी करूँगी और छत पे भी जाकर करूँगी। तो चलिए मैं आप लोग को छत पे भी ले जाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही छत पे जाऊँगी। और कल मेरा व्रत है। कोई कल बोल रहा है, कोई परसों बोल रहा है, देखती हूँ कब करती हूँ। जो मैं एक मंथ वाला करती हूँ व्रत, वही व्रत है मेरा। तो फाइनली जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले भगवान जी को जल चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं चली छत पे। तो चलिए आज सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाऊंगी, क्योंकि आज जो दिन है शुक्रवार है और तारीख है 30 तारीख है, मेरे बच्चे लोग का स्कूल है। तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग 6 बज रहे हैं, 6:15 बज रहे हैं और धूप निकल चुके हैं, सूर्य भगवान जी निकल चुके हैं। तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे सूर्य भगवान को जब भी मैं जल चढ़ाती हूँ, एक आध दिन भूल जाती हूँ, तो यहाँ पे कुमकुम डाल के ही चढ़ाया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि कुमकुम डाल के आप चढ़ाओगे तो हस्बैंड वाइफ में प्यार बना रहता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जब भी जल चढ़ाना चाहिए तो खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें मीठा भी डाल सकते हैं, कुमकुम भी डाल सकते हैं, अक्षत भी डाल सकते हैं। तो वैसे ही तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाई। और यहाँ पे मैंने बताया था ना, जो हमारे तुलसा जी थे वो बहुत ही बड़े हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो जिस दिन क्या बोलते हैं सावन था, उस दिन शायद नाग पंचमी के दिन ही यहाँ पे पापा जो हैं नए तुलसी जी लगाए थे। हमारे यहाँ जेंट्स ही लगाते हैं, लेडीज़ लोग नहीं छूती है, तो पापा ही लगाया था। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जल चढ़ाकर उसके बाद यहाँ पे मैं धूप दिखा रही हूँ सूर्य भगवान को सबसे पहले, फिर शंकर। फाइनली मेरा पूजा हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने, आज शुक्रवार है तो बृहस्पतिवार के दिन भी कपड़े रहते हैं, तो आज ज़्यादा उतना कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक बाल्टी ही थे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे छत पे डालने, क्योंकि आजकल जो है कभी अभी धूप है और दोपहर तक, जैसे ही दोपहर होगा शाम होगा तो बारिश स्टार्ट हो जा रही है। तो आजकल कहना नहीं है कब बारिश कब धूप हो जा रही है, पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे छत पे डालने कपड़े, क्योंकि सूख भी नहीं रहे हैं और आजकल बरसात के मौसम में ज़्यादा कपड़े नहीं सूखते हैं, तो थोड़े से गंद आने लगते हैं, उसमें से अजीब सा स्मेल आने लगता है। तो इसीलिए मैं छत पे आ गई हूँ, धूप में सारे कपड़े डाल चुकी हूँ। और आज कपड़े भी बहुत ही कम थे, एक बाल्टी ही थे। हमेशा के जैसे कि शुक्रवार के दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो नहीं था। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ नीचे। सबसे पहले मैंने थायराइड का खाली पेट वाला दवा ली है, वो खाकर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो क्रिस का स्कूल जाना था, तो यहाँ पे टाइमिंग 6:30।
तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। तो आज बनेंगे नाश्ते में पूरी और सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं आलू को ऐसे ही काट कर छील कर और काट कर सीधा कुकर में ही सब्ज़ी बना दूँगी। कुकर में बनाने से ऐसा होता है कि सब्ज़ी जल्दी बन भी जाती है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। 2 से 3 सीटियाँ लगाऊँगी और हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और क्रिस का लेट भी हो रहा है, जैसे कि उसका टाइम हो गया है। क्रिस उठ गया है, उठकर ब्रश करके नहाने जा रहे हैं। तो वो गया है नहाने। उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद आटा गूँथकर और पूड़ियाँ बना दूँगी। कुकर में मैं इसलिए बनाती हूँ कि कुकर में जो है खाना वगैरह कुछ भी आप बनाओ बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है और टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी बन भी जाते हैं और टेस्टी बनता है। मेरे हस्बैंड को कुकर के सब्ज़ी चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो पसंद करते हैं, इसलिए मैं अक्सर जो है सब्ज़ी वगैरह कुकर में ही बनाती हूँ। और चावल जब वो घर में रहते हैं, दोपहर में रहते हैं, तब भी मैं बनाती हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो आज ड्यूटी नहीं जाएंगे, घर पर ही काम है, क्योंकि इनका जो काम है शायद 2 बजे से है, फिर दोपहर में आना फिर जाना। तो इनका आज मार्केटिंग का काम है, तो इसीलिए आज घर पर ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और क्रिस भी स्नान करके आ चुके हैं और ड्रेस वगैरह पहन रहे हैं। तो फ्रेंड मुझे ना थोड़े से मसाले इसमें पीसने थे। यहाँ पे गरम मसाला मैं सिलवट पे पीस रही हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी गरम मसाला पीसना। तो आलू दम आप बनाते हो, आलू और टमाटर की सब्ज़ी है, तो थोड़े से मैं ऐड करूँगी यहाँ पे गरम मसाला। तो फाइनली जो है एक तरफ हमारी सब्ज़ी बन रही है और मैंने संग संग आटा गूँथ कर यहाँ पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि क्रिस को भी लेट हो रहा है। तो फ्रेंड फाइनली जो है हमारी पूड़ियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, खिले खिले से बन रहे हैं। थोड़े से फटे फटे नज़र आ रहे हैं ना, वो आटा अच्छे से गूँथे नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। बच्चे लोग को भूख भी लगा है, क्रिस को जाना है, तो क्रिस के लिए अभी सिर्फ पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ नहा कर आई हूँ, हस्बैंड तो भी नहीं नहाए हैं। तो जब तक हस्बैंड नहीं खाते मैं नहीं खाती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को सब्ज़ी वगैरह दिखाती हूँ कि हमारी जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है। तो फटाफट यहाँ पे और देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी है, सिर्फ इसका भी कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो ये है क्रिस और आदि के थाली। तो चलिए मैं उन लोग को खाना देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स उन लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिस को टिफ़िन पैक कर रही हूँ, लंच पैक कर रही हूँ। तो लंच में वो 4 पूड़ी ले जाते हैं। बच्चे लोग को पूड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि रोटी बहुत ही कम और पराठे बहुत ही कम पसंद आता है, लेकिन उन लोग पूड़ी अगर आप बनाओ तो उन लोग मना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्रिस रेडी हो चुके हैं और देखिए कितनी तेज़ वाली धूप निकल चुकी है हमारे आंगन में, हॉल में। तो यहाँ पे क्रिस को पूरी तरह रेडी हो चुके हैं और इनको मुझे भेजना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि पानी दो मम्मा ये दो। तो बॉटल में मैंने पानी रख दिए है और यहाँ पे देखिए आदि खा रहे हैं। और आज जो सब्ज़ी बनाया है थोड़े से ग्रेवी वाले हैं। तो जैसे कि क्रिस को मैं बोली कि नहीं आलू सिर्फ ले लो, तो नहीं मम्मा थोड़ा सा ग्रेवी दे दो। तो यहाँ पे ग्रेवी दी हूँ, तो वही प्लास्टिक से बांध कर ले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं, साइकिल से जाते हैं तो ऊंच नीच होता है, तो गिरने का डर रहता है ग्रेवी वगैरह, तो बहुत ही सावधानी से लेना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आदि जो हो गए हैं, इनका भी टाइमिंग हो चुके हैं, 8:45 बज चुके हैं। तो यहाँ पे आदि आ गए हैं नहा कर, और आज इनके पापा इनको स्नान कराया है, तो वो गए हैं स्नान करने। और आदि आ चुके हैं मेरे पास, से इनको यूनिफॉर्म पहना रही हूँ। तो फाइनली जो है ड्रेस वगैरह पहन चुके हैं और यहाँ पे टीवी ऑन है, क्योंकि जब तक आदि घर में रहते हैं तो टीवी हमारा ऑन ही रहता है। इनको कार्टून्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि स्कूल से आते हैं तो मम्मा टीवी चालू कर दो, कार्टून देखना है। पता नहीं क्या क्या देखते हैं, बहुत सारे कार्टून्स वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो है ये भी मेरा ही काम है, आदि को तैयार करना, क्रिश को तैयार करना। तो फाइनली जो है आदि हो चुके हैं रेडी। तो यहाँ पे टाई वगैरह बांधने पड़ते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे आदि को।
तो बच्चे जो हैं हमारे, जो आदि है, एक दिन भी स्कूल गैप नहीं करते हैं। हाँ, क्रिस कभी कभी कर देते हैं, लेकिन आदि नहीं, आदि हर रोज़ आते हैं। तो आदि हमेशा बोलते हैं कि नहीं मम्मा, मुझे स्कूल में ही अच्छे लगते हैं, बहुत सारे फ्रेंड लोग आते हैं। तो इनको बहुत सारे फ्रेंड बन चुके हैं, इसीलिए आदि को अच्छे लगते हैं। और आदि आजकल क्या, मतलब जब से वहाँ से लखनऊ से आए हैं, तो ये थोड़े बहुत बॉर्डर वगैरह लगा कर ही जाते हैं, क्रीम वगैरह ऐसे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनका मेकअप कर रही हूँ थोड़े बहुत। इनको थोड़े बहुत मेकअप पसंद है, थोड़े बहुत क्रीम वगैरह, बाहर जाते हैं तो बिना पाउडर क्रीम के नहीं जाते हैं ये बंदे। तो चलिए मैं आप लोग को आदि से मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को हाय हेलो करते हैं। आदि जो है कैमरे में आने में नहीं शर्माते हैं, लेकिन क्रिस को थोड़ी सी शर्म आती है, वो कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं और नहीं आना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं उसको बहुत ही कम लेती हूँ कैमरे में। तो फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट कर। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।